इस लेक्चर में जो लॉ हम डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या और इसके एसेंशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस लॉ को लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्यों कहते हैं। तो अब आपने मुख्तलिफ एक्ट्स देखे होंगे, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है या लैंड रेवेन्यू एक्ट है, और भी आपने मुख्तलिफ एक्ट्स देखे होंगे जो कि पास्ड बाय लेजिस्लेचर हैं और कोडिफाइड फॉर्म में हैं और उनको सेक्शंस में तरतीब दिया गया है। लेकिन ये कानून लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये पास्ड बाय लेजिस्लेचर नहीं है, ये स्टैट्यूटरी लॉ का हिस्सा नहीं है। ये वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं, जिनका सोर्स लीगल मैक्सिम्स और जनरल प्रिंसिपल्स हैं। इसलिए ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहलाता है, क्योंकि ये पास्ड बाय लेजिस्लेचर नहीं है, ये स्टैट्यूटरी लॉ का हिस्सा नहीं है, ये अनकोडिफाइड फॉर्म में है, इनको सेक्शंस में तरतीब नहीं दिया गया, इसलिए ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहलाता है। तो अब ये टॉर्ट है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। टॉर्ट एक लैटिन वर्ड टॉर्टम या टॉर्टस से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट, यानी कि कानून से हटना। मतलब ट्विस्टेड एक्ट, टेढ़ा एक्ट, अनलॉफुल एक्ट को हम टॉर्ट कहेंगे। अच्छा, अगर आपने टॉर्ट का लफ्ज़ पहले नहीं सुना तो एक सिंपल वर्ड है टॉर्चर, जिसका मतलब होता है ज़रर पहुंचाना, अजियत पहुंचाना, यानी कि किसी को बेजा तंग करना, किसी को बेजा तकलीफ़ पहुंचाना, किसी को बेजा अजियत देना। लेकिन ये जो टॉर्चर है ये सिविल रॉन्ग वाला है, क्रिमिनल वाला नहीं है। तो टॉर्ट क्या है? जहाँ कहीं भी किसी को बेजा तंग किया जाएगा, किसी को बेजा ज़रर या नुकसान पहुँचाया जाएगा, तो वहाँ टॉर्ट कमिट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल नहीं है। तो टॉर्ट इन दोनों से मुख्तलिफ है। टॉर्ट एक ऐसा एक्ट या ओमिशन है जो कि चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किया जाए और जिससे किसी शख्स का लीगल प्राइवेट राइट अफेक्ट हो या लीगल प्राइवेट राइट की वॉयलेशन हो, तो कमीशन ऑफ टॉर्ट होगा। अब नेक्स्ट, जॉन साल्मन टॉर्ट को डिफाइन कुछ इस तरह से करता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की सूरत में। अब अनलिक्विडेटेड का क्या मतलब है? इसका मतलब है अनस्पेसिफाइड, मतलब जो मुकर्रर ना हो, जो फिक्स ना हो, और इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आता। ये टॉर्ट इनसे मुख्तलिफ है। विंडफील्ड भी टॉर्ट को डिफाइन कुछ इस तरह से करता है कि टॉर्ट की लायबिलिटी तब अराइज होती है कि जब ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हो जो कि इम्पोज्ड बाय लॉ हो, और ये ड्यूटी जनरली लोगों पर अप्लाई होती है, और इस तरह की ब्रीच ऑफ ड्यूटी को अनस्पेसिफाइड डैमेजेस से रिड्रेस किया जाता है। तो नेक्स्ट है, सो ऑन व्हाट बेसिस वाज दिस लॉ मेड, कि ये कानून किस बेस पर बनाया गया। तो ये कानून एक लैटिन मैक्सिम यूबी जस आईबीआई रेमिडियम की बेस पर बनाया गया, जिसका मतलब है वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, कि जहाँ कहीं भी राइट होगा वहाँ पर रेमेडी होगी, या वेयर देयर इज़ रॉन्ग देयर इज़ रेमेडी, कि जहाँ कहीं भी रॉन्ग होगा वहाँ पर रेमेडी होगी। तो कोई भी ऐसी सिविल इंजरी या सिविल रॉन्ग जिसके लिए जहाँ पर एक्शन लाई नहीं करता या जिसके लिए एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो टॉर्ट में नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है टॉर्ट फीजर। द पर्सन हु एक्ट्स रॉन्गफुली इज कॉल्ड टॉर्ट फीजर। जो शख्स टॉर्ट कमिट करता है उसे टॉर्ट फीजर कहते हैं। अच्छा, अब टॉर्ट या ट्विस्टेड एक्ट, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह के एक्ट्स को टॉर्ट कहेंगे या कौन से एक्ट्स टॉर्ट में आते हैं। तो टॉर्ट हमारी ज़िंदगी में जितने भी हम सिविल रॉन्ग्स देखते हैं, सिवाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जिसके लिए रेमेडी अवेलेबल हो, वो टॉर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। मसलन किसी ने कूड़ा करकट कूड़ादान में फेंकने की बजाय किसी के घर के सामने फेंक दिया तो उसने टॉर्ट कमिट कर दिया। और इसी तरह अगर किसी ने केले के छिलके गली में फेंक दिए कूड़ादान में फेंकने की बजाय और कोई शख्स उससे फिसल कर गिर गया, तो वो फेंकने वाला शख्स टॉर्ट फीजर बन गया। और इसी तरह अगर किसी ने किसी के घर की बेल बजा दी और बेजा तौर पर बजाई और वो वहाँ से भाग गया, तो उसने टॉर्ट कमिट कर दिया। और इसी तरह अगर किसी ने किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और उनके लिए गुजरने का रास्ता नहीं छोड़ा, तो ये ट्विस्टेड एक्ट है, टॉर्ट में आता है। तो जहाँ कहीं भी रॉन्ग होगा, जहाँ कहीं भी कुछ गलत होगा और वो सिविल रॉन्ग हो,
किसी को बेजा ज़रर या तकलीफ़ या नुकसान या अजियत पहुंची हो तो उसका कुछ ना कुछ तो बदला ज़रूर होगा। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स देता है, वो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स से मिलता है। तो जो आप हर्जाने के केसेस सुनते हो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ही होते हैं। दरहकीकत लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कंसेप्ट चला कहाँ से है? तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ बेसिक रेमेडीज़ को तो कवर किया है, मगर जिन रॉन्गफुल एक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर नहीं करता तो उन फ्लाज को लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ज़रिए कवर किया गया है। तो जिसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं, मतलब अनस्पेसिफाइड डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं। मसलन अगर कोई शख्स आम शहरी को कत्ल करता है और वही शख्स एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट को कत्ल करता है तो क्या सज़ा सेम होगी? तो जवाब है यस, क्योंकि वो सज़ा पिनल लॉज में स्पेसिफाइड है, फिक्स्ड है, इसलिए क्रिमिनल लॉ में वो सज़ा सेम होगी। जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अनस्पेसिफाइड डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई शख्स किसी आम शहरी को कहता है कि तुम चोर हो और वही शख्स और उसकी रेप्यूट ख़राब करता है, और वही शख्स एट द सेम टाइम किसी मिनिस्टर को कहता है या पीएम ऑफ द स्टेट को कहता है कि तुम चोर हो और उसकी रेप्यूट ख़राब करता है, तो क्या आम शहरी या और पीएम को चोर कहना एक जैसा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पीएम के केस में डैमेजेस ज़्यादा होंगे जबकि आम शहरी के केस में कम, क्योंकि टॉर्ट में केस की नोयत देखते हुए अनस्पेसिफाइड डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है रॉन्ग्स विच आर नॉट टॉर्ट्स। अब हमारे पास ऐसे सिविल रॉन्ग्स भी हैं जो कि टॉर्ट्स में नहीं आते। उनमें पहला है क्रिमिनल रॉन्ग्स। क्रिमिनल रॉन्ग्स इसलिए टॉर्ट में नहीं आते क्योंकि इसमें जो रेमेडी है वो है क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के ज़रिए जुर्म करने वाले को सज़ा दिलवाना है। जिस तरह मर्डर या डकैती के केस में पनिशमेंट दिलवाई जाती है, जबकि टॉर्ट के केस में रेमेडी डैमेजेस यानी कंपनसेशन की सूरत में सिविल कोर्ट से अवेल की जाती है, जैसे कि डिटेंशन, डेफामेशन, असाल्ट या बैटरी। इस तरह के केसेस में डैमेजेस सिविल कोर्ट से ग्रांट किए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो सिविल रॉन्ग, लेकिन ये टॉर्ट में नहीं आता क्योंकि ये राइट इन पर्सोनम है बिटवीन स्पेसिफिक पर्सनस, और जबकि टॉर्ट जो है वो राइट इन रेम है, मतलब यूर राइट इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और तीसरे नंबर पर है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि सिविल रॉन्ग तो है मगर टॉर्ट में नहीं आता क्योंकि ये भी राइट इन पर्सोनम है, जबकि टॉर्ट राइट इन रेम है, यानी कि यूर राइट इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में लेजिस्लेचर की तरफ से कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को डील करे। अब जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है पाकिस्तान में, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स एप्लीकेबल है वो इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट्स है जो कि इंग्लैंड में बेस करता है। लेकिन हाँ, सीपीसी के सेक्शंस सिविल कोड को इम्प्लाइडली ज्यूरिसडिक्शन देते हैं कि वो तमाम सिविल सूट्स जो कि सिविल नेचर के हैं उनको सुने और इंसाफ फराहम करें। कोई भी इंग्लिश रूल ऑफ लॉ अप्लाई करने से पहले ये सिविल कोर्ट देखती है कि क्या ये हमारी सोसाइटी और केस की नोयत पर सूट करता है, और उस नेचर ऑफ द केस के हिसाब से वो रूल ऑफ लॉ अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ ए टॉर्ट। अब हम देखेंगे कि किसी भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन को टॉर्ट डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये होंगे उसमें तो तब ही वो टॉर्ट डिक्लेयर होगा। तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उनमें से पहला है सिविल रॉन्ग। किसी भी एक्ट या ओमिशन को टॉर्ट डिक्लेयर करने के लिए उसका सिविल रॉन्ग होना लाजमी है, सिवाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, क्योंकि इनको स्टैट्यूट्स के ज़रिए डील किया जाता है। मसलन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को 72 के ज़रिए डील किया जाता है, जबकि टॉर्ट की रेमेडी कॉमन लॉ पर बेस करती है। कॉमन लॉ का मतलब है कि जो अनकोडिफाइड हो, जो पास्ड बाय लेजिस्लेचर ना हो और जिसका सोर्स ऑफ लॉ केस लॉज, कस्टम और प्रैक्टिस की सूरत में हो। और दूसरे नंबर पर दूसरा एलिमेंट आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन
रैम, यानी कि जो राइट आपका ब्रीच हुआ है या वॉयलेट हुआ है उसका राइट इन रैम होना ज़रूरी है टॉर्ट के लिए। और राइट इन रैम का मतलब है कि योर राइट इज़ अगेंस्ट अ होल वर्ल्ड। और तीसरे नंबर पर तीसरा एलिमेंट आता है राइट एक्नॉलेज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कि जो राइट ब्रीच हुआ है उसे लॉ रिकॉग्नाइज करे। और चौथे नंबर पर है लीगल डैमेज, मतलब जो इंजरी आपको हुई है वो लीगल होनी चाहिए, लीगल इंजरी के बगैर टॉर्ट नहीं हो सकता। अब इंजरी भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है इंजोरिया साइन डैमनम और दूसरी होती है डैमनम साइन इंजोरिया। इंजोरिया साइन डैमनम का मतलब है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, जबकि दूसरा डैमनम साइन इंजोरिया है उसका मतलब है एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इसमें मतलब लीगल डैमेज यानी कि लीगल इंजरी टॉर्ट डिक्लेयर होने के लिए लीगल इंजरी का होना ज़रूरी है। आगे मज़ीद इन दोनों काइंड्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो पाँचवें नंबर पर है लीगल रेमेडी लास्ट में, यानी कि लीगल रेमेडी किसी भी एक्ट या ओमिशन को टॉर्ट डिक्लेयर करने के लिए वायलेशन ऑफ राइट जो हुआ है उसके लिए लीगल रेमेडी होगी, तब ही टॉर्ट डिक्लेयर किया जाएगा उस एक्ट या ओमिशन को।